एक रात इसहाक खां के घर रात को दो डाकू आते हैं और गन पॉइंट पर सारे घर वालों को हिरासत करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसहाक खां को कहा जाता है कि आप अपनी साली को कॉल करके घर बुलाओ। इसहाक खां कहता है डाकुओं से, अगर आपने हमारे घर से कुछ चीज लेके जानी है तो वो ले जाओ, लेकिन मैं अपनी साली को इस टाइम अपने घर नहीं बुलाऊंगा। डाकू कहते हैं कि अगर नहीं बुलाओगे तो हम आपको गोली मार देंगे। वो क्या करता है, अपनी साली को कॉल करता है और उनको घर आने के लिए कहता है कि आपकी बहन की तबीयत ज्यादा खराब है, आप जल्दी मेरे घर आ जाएं। 30 मिनट गुजरने के बाद जब वो इसहाक खां के घर आती हैं तो उनको गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है। इस वाक्य की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आफताबाद का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जहां पे एक रात दो डाकू घर में दाखिल होते हैं और गन पॉइंट पे सारे घर वालों को हिरासत करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो घर का सरबराह इसहाक खान होता है उसको कहते हैं कि अपनी साली को घर बुलाओ, नहीं तो हम आप सबको गोली मारकर कत्ल कर देंगे। इसहाक खान अपनी साली को घर बुलाता है। उसके बाद घर जब 30 मिनट के बाद वो घर पहुंचती है तो उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उसको और उसकी कत्ल करने की वजह क्या बनती है? अब उस लड़की को और उसकी वालदा को कत्ल करने की वजह क्या बनती है? एक शहजेब नामी शख्स जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उसकी बीवी रजिया बीबी और एक तहसीन उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 16 साल है। अब 16 साल उसकी उम्र है तो उसको गोली मारकर कत्ल किया जाता है। एक मोइज नामी शख्स जिससे सोशल मीडिया पर उसकी बात होती है और तहसीन क्या करती है, सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक के जरिए वो व्हाट्सएप पे आती है। व्हाट्सएप पे के बाद वो उस पे फोन कॉल और इस तरह के मामलात और प्यार मोहब्बत में ये कहानी बढ़ती चली। शख्स के साथ जब उसकी मोहब्बत बढ़ती है तो वो उसको कहती है मेरे साथ शादी करवाओ। इस रिलेशन को 2 साल गुजर जाते हैं और मोइज 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आता है। पाकिस्तान वापस आकर वो सीधा रजिया के घर जाता है। उसको कहता है कि आंटी, मेरा वालिद और वालदा इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरे चाचू ने पाला था, उसके बाद मुझे सऊदीया भेज दिया। अब सऊदीया से मैं खुद मेहनत करके इटली गया हूँ और वहां पे कामयाब होकर और अच्छा पैसा कमा। ये बात सुनकर उस पे मुतमिन हो जाती है और उसके बाद क्या करती है, उसको कहती है कि बेटा शादी तो मैं करवा देती हूँ इसकी, लेकिन इसको आपने साथ लेके जाना है, इधर छोड़ के आपने इटली नहीं जाना। उसने कहा जी मैं अपनी मोहब्बत से इसके साथ शादी कर रहा हूँ तो इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। 4 माह के लिए मोइज वहां पे एक घर किराए पे लेता है और शादी करवा लेता है। और 4 माह के पहले 2 माह जो होते हैं ना वो ऐसे गुजरते हैं कि हफ्ते के 2 दिन, 2 दिन और 2 रातें मोइज घर नहीं आता था। और जब उसको कॉल आती थी, घर बैठा होता था तसीम के पास, तो कॉल आती थी वो ऊपर छत पे चला जाता। कुछ हफ्ते वो उसको नोट करती रही कि ये करता क्या है। उसके बाद वो अपने खालू और अपनी माँ को बता देती है कि ये इस तरह की हरकतें करता है। तो उसका खालू क्या करता है, एक मुखबर लेता है जिसको कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद उसको कहता है कि इसकी मुखबरी करो कि ये 2 दिन कहाँ रहता है। जो मुखबर होता है वो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी जो डिटेल होती है वो निकाल के ले आता है और कहता है कि इसका शेखुपुरा के अंदर एक अपना घर है और इसकी पहले शादी हो चुकी है और ये 2 दिन और 2 रातें उसके पास जाता है। ये सारा कुछ करते कराते वो 6 माह गुजर जाते हैं जिसमें उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है। इससे पहले इस ये सारी हकीकत जो है वो खुल के सामने आ जाती है कि मोइज ने इस लड़की के साथ धोखा किया था। अब वो लड़की कहती है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, आप ऐसा करो कि मुझे अपने साथ ले जाओ, इधर ना छोड़ के जाओ। वो कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, उधर जाके मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको उधर बुला लूंगा, इधर पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ूंगा। अब जब वो मोइज इटली वापस चला जाता है तो करते कराते 8 माह गुजर जाते हैं। 8 माह गुजरने के बाद कोई उसका अमल नहीं होता और वो इधर होती है और
जनाब साहब इटली पहुंचकर अपना काम कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को, माँ बेटी को रास्ते से हटाने के लिए मोइज क्या करता है, कातल ढूंढता है, जो कि इस डाकुओं की शक्ल में वो इसके खालू के घर आते हैं और खालू को कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी साली को और उसकी बेटी को घर बुलाओ। जब वो घर आते हैं तो वो अंधाधुंध उस पर फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में वो लड़की जो है वो फौत हो जाती है और जो उसकी वालदा थी वो काफी हालत में जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो गोलियां मारने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए उन मुलजमान को गिरफ्तार करती है और उसके बाद तहकीकात करती है तो पता ये चलता है कि मोइज नामी शख्स जो कि इटली में बैठा है, उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए इन दोनों को कत्ल करवाया है। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।